दो जी, ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन वैसे आपको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ जी अपने हर रैली में, हर भाषण में गुंडा राज और किस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा अपराधियों को मुक्त किया गया है, इसकी बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि उसी उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी लोगों को कंबल, चद्दर, स्वेटर, गर्म कपड़े बांट रहे हैं ताकि लोगों को सर्दी ना लग जाए, वहीं कुछ तरफ देश में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को तलवार, शस्त्र, फरसा, तमाम तरीके के औजार बांट रहे हैं। सॉरी, औजार नहीं, शस्त्र कहेंगे इन्हें। औजार इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ उनकी हत्या हो रही है, वैसा यहाँ भी हो सकता है। और यहाँ भी बहन बेटियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि हिंदू रक्षा दल के लोगों ने लोगों के घर घर जाकर तलवार और फरसा बांटना शुरू कर दिया, शस्त्र बांटने शुरू कर दिए। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने सोमवार को तलवारों के साथ शक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता धारदार हथियारों के स्टॉल सजाकर बैठे थे। उन्होंने आम जनों को तलवार दिए, बाद में कई घरों में जाकर तलवार भी बांटे और लोगों से कहा कि जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे अपने घर में रखें। अगर कोई बहन बेटी या पर बुरी नज़र डालता है तो इसका प्रयोग करें। इसको कैसे चलाना है इसकी भी शिक्षा हम देंगे, जैसा कि जिम योगा में सिखाया जाता है। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दीपू दास समेत अन्य हिंदुओं की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ भी उसी तरह के मानसिकता के जिहादी घूम रहे हैं। उनसे अपनी सुरक्षा के लिए हर घर में इस तरह के हथियार होना जरूरी है। सूचना मिलने के बाद 3 थानों की पुलिस हरकत में आ गई और अफसर टीम के साथ पहुंचे तो मौके पर भगदड़ मच गई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 क्रिमिनल लॉ आर्मडेंट के तहत 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पूरा मामला शालीमार गार्डन का क्षेत्र का बताया जा रहा है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी लोगों को गुंडागर्दी, माफियाओं के बारे में बता रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में राज था, आज कितना कुशासन वाली सरकार है और ये सरकार गुंडा माफियाओं को एकदम नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पर जरा सा भी लोगों को भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती? क्योंकि अगर इस तरह से लोगों को अपील की जाएगी कि आप अपने घर में एक तलवार रखिए, एक फरसा रखिए, चाकू रखिए, शस्त्र रखिए, ताकि आप भी, अगर आपके साथ कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है, जिहादी जो घूम रहे हैं, कुछ मुल्ले, यहाँ तक कि मुल्लों का नाम लिया गया, तो मुल्ले किस पर निशाना था? क्या ये मुस्लिमों के लिए कहा गया था? तो सवाल इस पर है। लेकिन उसी पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में अब लोगों को भरोसा नहीं, इसलिए तो तलवार बांटी जा रही है, फरसा बांटा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को और पुलिस प्रशासन को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी गुंडा और धमकी और प्रशासन की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो झूठ बात फैला रहे हैं कि जिहादी यहाँ भी घूम रहे हैं और आपकी बहन बेटियों के साथ वैसा भी हो सकता है जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है? तो सबसे पहली बात है, क्या योगी जी जो बात करते हैं गुंडा राज और सुरक्षा की, क्या वो झूठी है या ये लोग झूठे हैं? अगर ये लोग झूठे हैं तो ये कैसे रोड पर किसी को तलवार बांट सकते हैं और शस्त्रों के साथ कैसे इनकी फ़ोटो वीडियोस वायरल हो सकती है? कई सारे सवाल हैं। या तो दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार, प्रशासन, योगी जी सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और प्रशासन सुरक्षा देने में पूर्ति करता, लोगों को सुरक्षा दे सकता, तो शायद तलवार बांटने की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ती। धन्यवाद, नमस्कार।